संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जैन समाज की बहुआयामी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला विद्या उत्सव कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने दूसरे चरण यानी ऑडिशन राउंड में, जहां एक और पिछले राउंड में हम सभी हुए हजारों प्रतिभागियों की प्रतिभाओं से रूबरू, तो वहीं अब ऑडिशन राउंड में चयनित प्रतिभागी अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से करेंगे जैन संस्कृति, साहित्य और संदेशों को जन जन तक प्रचारित। तो आइए आज से हम सभी उठाते हैं आनंद विद्या उत्सव की ऑडिशन राउंड के पहले एपिसोड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपा कामिल स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित कार्यक्रम विद्या उत्सव प्रस्तुतियों के सुनहरे कारवां के साथ अब आ पहुंचा है ऑडिशन राउंड में, जिसमें आपको प्रतिभाशाली प्रतिभागियों की और भी शानदार प्रस्तुतियां अब देखने को मिलेंगी। और जो प्रतिभागी हमारे दर्शकों और जजेस को प्रभावित करने में सफल होंगे वो पहुंच जाएंगे हमारे अगले राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल राउंड में। और इस तरह अन्य राउंड्स के सफर को पार करने वाले प्रतिभाशाली प्रतिभागी पहुंचेंगे ग्रैंड फिनाले तक। और इतने में से ही कोई होगा हकदार विजेता बन पूरे 1 लाख रुपए की धनराशि जीतने का। साथ ही फर्स्ट रनर अप जीत पाएंगे 51,000 रुपए और सेकंड रनर अप को मिलेंगे 21,000 रुपए। और इस तरह टॉप 7 में से प्रत्येक को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 51,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और ये राशि प्रदान की जाएगी बैंगलोर निवासी श्रीमती रेखा वड़कुंद्रे जी के सौजन्य से, जो कि इस कार्यक्रम की सिटी मेंटोर भी हैं। इसके साथ और भी सहयोगी हैं जो कार्यक्रम के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये सदस्य हैं टाइटल स्पॉन्सर बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी, आगरा उत्तर प्रदेश के समस्त बेनाड़ा परिवार और देश भर से हमसे जुड़े सिटी मेंटोर। सभी को धन्यवाद देने के साथ ही आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जय जिनेंद्र आप दोनों को। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, आपने देखा स्क्रीनिंग राउंड में किस तरह हजारों प्रतिभागियों में से चुनकर हमारे जजेस ने सिलेक्ट किए हैं चुनिंदा प्रतिभागी ऑडिशन राउंड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला वीडियो। आचार्य श्री जी के चरणों में, आचार्य श्री जी के चरणों में श्रद्धा हम अर्पित करते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में श्रद्धा हम अर्पित करते हैं। श्रद्धा भक्ति के पुष्पों को, श्रद्धा भक्ति के पुष्पों को चरणों में अर्पित करते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में। आपकी तरह हम भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन और वंदन करते हैं और बढ़ते हैं अपने जजेस की ओर और उनसे जानते हैं कि उनको आपका ये भजन कैसा लगा। कनिका ने बहुत अच्छा गाया और मुझे ऐसा लगता है शायद वो कहीं सीख भी रही हैं, क्योंकि राग कलावती बेस्ड ये एक भजन था और शास्त्रीय संगीत की भी विधा को उन्होंने इसमें पारित किया है। तो दर्शकों, आपको बता दें यहाँ पर पहले ही परफॉर्मेंस से ये तो तय कर दिया है कि ऑडिशन राउंड अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले वीडियो को, जो हमें भेजी है बेंगलोर निवासी पुष्पा पांडे ने। यहाँ पर मेघा शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीर आपको कैसी लगी? पुष्पा पांडे जी की ये कला आपको कैसी लगी?
जी बहुत ही सुंदर बनाई है आपने ये कला, और इसमें आपकी शेडिंग भी बहुत मुझे सुंदर लगी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बनाते बनाते वो जीवंत हो उठेगा चित्र। तो पुष्पा जी, मेघा जी ने तो यहाँ पर आपको अपने कमेंट्स दे दिए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और वीडियोस को। लो सुनो कथा है त्याग की, गजब वैराग की, सुन कर बताना तुम मुझको किसके है भाग्य की। एक जीव आया ऐसा जग में अनोखा, एक जीव आया ऐसा जग में अनोखा, अपने गुरु में जिसने भगवन को देखा, भगवन को देखा। देना दे रे ना देना मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, वीरा तेरे नाम के दीवाने हो गए, विद्यासागर तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, विद्यासागर तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन को सुकून मेरे मिलता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन को सुकून मेरे मिलता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, विद्यासागर तेरे नाम के दीवाने हो गए। सबसे कह दूं ये जाकर, दर्शन प्रभु का पाकर, प्रभु से प्रीत लगाकर, सारी दुनिया बुलाकर, होके भक्ति में मगन नाचूं मैं आज छम 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 छम, नाचूं आज छम छम अब ये तो तय हो गया है कि कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है आगे और होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी। चलिए चलते हैं अपने जजेस के पास और जानते हैं क्या वो भी मेरी इस बात से सहमत है। ये सारे प्रतिभागी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि अपने गुरु के लिए इन लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो यहाँ पे प्रेषित कर रहे हैं। पेंटिंग वाले बच्चों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो पेंटिंग करते समय ये ध्यान रखें कि अगर वो वाटर कलर का यूज़ कर रहे हैं तो वाटर कलर में जब आप वीडियो बना रहे हैं या उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो उसके सूखने के टाइम का उसका वेट करिए, जिससे कि वो पेपर का फूलापन जो है उससे आपकी फ़ोटो की सुंदरता में जो थोड़ी सी कमी आ रही है वो कमी ना आए।
जी बिल्कुल ठीक कहा मेघा जी, हम भी यही चाहेंगे कि सभी प्रतिभागी अपनी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे। तो चलिए अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली परफॉर्मेंस को। तो दर्शकों, अभी आपने देखी दिशा और दीपाली की परफॉर्मेंस। चलते हैं सीधे अपने जजेस के पास और उनसे जानते हैं कि उनको ये दोनों परफॉर्मेंस कैसी लगी। दिशा जी ने बहुत सुंदर पेंसिल स्केचिंग बनाई है और आप अपनी पेंसिल स्केचिंग में अगर और अच्छी शेडिंग करना चाहती हैं तो आप चारकोल पेंसिल का भी यूज करेंगी तो उससे और अच्छी डार्क शेडिंग भी आएगी। दीपाली जी का जो डांस था बहुत अच्छा था, इम्प्रेसिव था, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, मेकअप भी ठीक था। मुझे जो थोड़ी सी कमी एक्सप्रेशंस में लगी तो मैं चाहूंगा कि आगे वो प्रयास करती है तो एक्सप्रेशंस पे भी काम करें। थैंक यू सो वेरी मच जजेस, हमारे इन प्रतिभागियों को इतने अच्छे कमेंट्स और साथ ही साथ की विशेष टिप्स देने के लिए। तो चलिए अब फिलहाल हम बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं अपनी कुछ और परफॉर्मेंसेस को। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम। घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। कुंडलपुर के मंदिर में यही गीत गाना है, जैनम जय तु शासनम का ध्वज मिल लहराना है। हो कुंडलपुर के त्योहार में आओ सब मिल साथ में, बड़े बाबा के चरणों में फिर शीश झुकाना है। कुंडलपुर के मंदिर में यही गीत गाना है, जैनम जय तु शासनम का ध्वज मिल लहराना है। कुंडलपुर के मंदिर में यही गीत गाना है, जैनम जय तु शासनम का ध्वज मिल लहराना है। हो कठिन डगर हर डगर डगर अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जैनों के भगवान तुम्ही।
जब तक हूँ ये धरती गगन तुम रखना, हमें अपनी शरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रह तेरे चरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। तेरी चौखट पे सर झुकाता रहूं, तेरे दरबार में तो आता रहूं, तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए, तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए, उसके बाद बाबा मुझको कुछ न चाहिए, उसके बाद बाबा मुझको कुछ न चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा। उनसे जानते हैं कि उनको ये सभी परफॉर्मेंसेस कैसी लग रही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाला राउंड और टफ होने वाला है, क्योंकि हम जजेज हैं तो थोड़ा निर्णायक की दृष्टि से तो देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा है। नृत्य कला के प्रतिभागियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी जिस तरीके से अपने भजन को सेलेक्ट करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, थोड़ा उसी तरीके से, क्योंकि अब ये कंपटीशन आगे बढ़ने वाला है, तो आप अपने ड्रेसअप पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच मेघा जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दें, हमारे जजेस यहाँ पर अब बारीकी से हमारे सभी प्रतिभागियों की प्रतिभाओं को परखने लगे हैं। तो दर्शकों, भक्ति और कला से भरी प्रस्तुतियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आइए इससे पहले जान ले उन सभी के नाम जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी एवं समस्त बेनाड़ा उद्योग परिवार को। इसके साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सिटी मेंटोर पिपलगांव महाराष्ट्र से श्री विजय कुमार एवं समस्त परिवार, झूमर सिल्क मिल्क्स के ओनर श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनाकिया एवं समस्त विनाकिया परिवार, अहमदाबाद से दिया इंफ्रोलॉन्ग लिमिटेड अनाशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री दिलीप एवं समस्त पांड्या परिवार, हुबली कर्नाटक से श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन एवं समस्त परिवार, सोलापुर से डॉक्टर सतीश दोषी एवं समस्त दोषी परिवार, छत्तीसगढ़ से श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या एवं समस्त परिवार, कोचिन से सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्रीमती सरोज एवं समस्त पटौदी परिवार, नागपुर से माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले एवं समस्त VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लो मिल के ओनर श्री छवि कुमार सेठी एवं समस्त सेठी परिवार, नई दिल्ली निवासी सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री नीरज जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार और अहमदाबाद के स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी परिवार के प्रेसिडेंट श्री ऋषभ जैन एवं समस्त परिवार और वर्धमान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजेश जैन एवं समस्त परिवार। दर्शकों, सहयोगियों को धन्यवाद करने का क्रम आगे भी जारी रहेगा और सिटी मेंटोर्स को भी हम धन्यवाद कहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं आगे की वीडियोस को। तुम देवता हो ज्ञान के, हम सब पुजारी है आपके। तुम देवता हो ज्ञान के, हम सब पुजारी है आपके। धरती से उड़ कर छू ले गगन, धरती से उड़ कर छू ले गगन। विद्यासागर जी को मेरा नमन, विद्यासागर जी को मेरा
जी को मेरा नमन, विद्यासागर जी को मेरा नमन। चलिए चलते हैं अपने जजेस के पास और उनसे जानते हैं इन दोनों ही परफॉर्मेंसेस के बारे में। समिता जी ने बहुत सुंदर गाया, दादरा ताल में ये कंपोज था भजन, और बहुत सुंदर स्वर लहरियों के साथ में इस भजन को अपने आचार्य श्री के चरणों में उन्होंने प्रेषित किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अभी मैंने ज्योति जी की पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग भी मुझे बहुत सुंदर लगी, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि उसमें मतलब कला तो है ही, वो अपने गुरु के प्रति आस्था तो दिखा ही रही हैं, लेकिन वो अपने जो देशभक्ति है वो भी छुपा नहीं पाई अपनी पेंटिंग में, वो भी उन्होंने दिखाई है। बहुत शुक्रिया जजेस आपका। और दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ हमारे सभी प्रतिभागी एक से बढ़कर एक अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं आगे बढ़ना और देखते हैं कुछ और अन्य वीडियोस को। पापा से न रिश्तों से, मम्मी से न पापा से न रिश्तों से, न मोही ज़माने से। गुरुजी मुझे मिली जिंदगी आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। चलते हैं सीधे अपने जजेस के पास और उनसे जानते हैं कि उनको ये परफॉर्मेंसेस कैसी लगी।
सभी परफॉर्मेंस बहुत सुंदर थी और जैसे कि प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता जा रहा है, इनकी कला का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, भक्ति का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसमें सारे प्रतिभागियों से यही कहना है कि आगे चलने के लिए और अच्छी तैयारी करें और अच्छा प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे ये और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। शुक्रिया जजेस आपके इन वैल्यूएबल कमेंट्स का। अब हम देखने जा रहे हैं प्रिंसी जैन और सृष्टि जैन की परफॉर्मेंस को। मेरे दाता मेरे मौला हो जगत पिता तुम परमेश्वर, करुणावतार मंगल मूरत तेरे दर आई हूँ गुरुवर, करुणावतार मंगल मूरत तेरे दर आई हूँ गुरुवर। तुम मंगलकारी सौख्य करता, तुम मंगलकारी सौख्य करता, सुनते सब प्राणी का क्रंदन, सुनते सब प्राणी का क्रंदन। मलप्पा पुत्र माता श्रीमंती के कहलाते तुम नंदन, मलप्पा पुत्र माता श्रीमंती के कहलाते तुम नंदन। अनंत चिद रूपम सर्व भर्ग, अनंत चिद रूपम सर्व भर्ग, भववत्सल तुम ही हो अनंत, भववत्सल तुम ही हो अनंत। करते पूजन तेरा भगवन दुनिया के साधु और महंत, करते पूजन तेरा भगवन दुनिया के साधु और महंत। क्या कहें भाई इन दोनों ही परफॉर्मेंस के बारे में, जहां एक और प्रिंसी ने आचार्य श्री की एक ऐसी फोटो बनाई, एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखकर मैं निशब्द हो गई, तो वहीं अगर बात करें सृष्टि की इस कविता की तो उसको सुनकर भी मैं मंत्रमुग्ध हो गई। तो चलते हैं अपने जजेस के पास और उनसे जानते हैं इन दोनों ही परफॉर्मेंस पर उनकी क्या राय है। प्रिंसी जी ने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी और सबसे बड़ी बात है उनके जो कंट्रास्ट कलर थे, वो मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, काव्य पाठ की बात करें तो उनकी शब्द रचना, काव्य शैली, क्योंकि कविता तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन कविता पाठ करने का एक तरीका भी होता है जो एक लय में होता है, और जो कविता को बार बार पढ़ने का तरीका है वो उसका बहुत अच्छा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया। बहुत शुक्रिया जजेस आपका। तो चलिए बिना विलंब किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और वीडियोस को। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया घार से काची रे, काया घार से काची रे, जैसे ओसरा मोती। जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी।
एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बैठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से मैं फूट फूट कर रोया। हे गुरुवर हे मुनीश्वर शरण तेरी आऊं मैं, अपना जीवन दान गिन कर सब तेरा कर जाऊं मैं। देख पूर्ण रचना सृष्टि की, देख तुझको संतुष्ट है अणु, देख पूर्ण रचना सृष्टि की, देख तुझको संतुष्ट है अणु। जब भी लिखना हो मुझे कुछ तुझको लिख जाऊं गुरु। इन लोगों ने भी अपनी परफॉर्मेंसेस पेश कर दी। स्क्रीनिंग राउंड के बाद सिलेक्ट हुए इन सभी प्रतिभागियों ने ऑडिशन राउंड के लिए अपनी जो वीडियोस भेजे हैं उसमें इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के लेवल को एक लेवल अप कर दिया है। जजेस को लेकिन ऐसा लगता है या नहीं ये बता पाएंगे केवल जजेस ही। तो चलते हैं अपने जजेस के पास और उनसे जानते हैं। मेघा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सभी प्रतिभागी जो अपनी अगली परफॉर्मेंसेस अब आपके समक्ष दे रहे हैं, तो क्या आपने भी महसूस किया कि इन सभी का लेवल अब एक लेवल अप हो चुका है? जी बिल्कुल, इनका लेवल अप तो हुआ ही है और कुछ का तो इतना अच्छा लगा, मुझे लगा डबल लेवल अप हो गया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं सभी को, ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ आगे आने वाले सभी एपिसोड्स के लिए। और देखते हैं कि इसमें आगे जाके ये लोग विजेता बनते हैं, और जो नहीं भी बनेंगे वो ये ना सोचें कि उनकी कला में कोई कमी थी, वो ये सोचें कि उनकी कला से भी ज़्यादा किसी और ने अपनी अच्छी कला दिखा दी, इसलिए वो विजेता बन गए। जी बिल्कुल मेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रद्युम्न जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि यहाँ पर सभी पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागी जो है वो अपने आप में विजेता हैं, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री के लिए अपनी भक्ति का समर्पण करना अपने आप में मुझे लगता है सबसे बड़ी विजय की बात है। प्रद्युम्न जी, क्या कहेंगे आप? सभी प्रतिभागियों ने अपना 100% दिया है और बहुत अच्छी कोशिश करी है। चूंकि ये एक प्रतियोगिता है तो इसमें कोई आगे जाएगा, किसी का सफर यहीं खत्म हुआ, लेकिन वो ये ना सोचें कि वो यहाँ पे उनका फर्स्ट सेकंड नहीं आए। लेकिन मेरी नज़र में तो सभी फर्स्ट हैं, क्योंकि मैं गुरु के प्रति बहुत मतलब मेरा झुकाव है और उनके चरणों में हमेशा भक्ति बनी रहती है। तो गुरु के लिए जो वो कर रहे हैं वो सब फर्स्ट हैं, जो अपनी प्रतियोगिता अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं वो सब फर्स्ट हैं। लेकिन एक प्रतियोगिता के माध्यम से यदि हम देखें तो जो यहाँ रुकेंगे वो निराश ना हो, वो आगे जाएंगे, और अभी नहीं जाएंगे तो आगे जाएंगे। बस ये कोशिश करते रहें, आगे प्रयास करते रहें और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जजेस। और जजेस, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने देखे हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी सभी ने अपनी परफॉर्मेंसेस दे दी, और अब बारी है सिलेक्शन की कि आखिर इन सभी प्रतिभागियों में से वो कौन से प्रतिभागी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं अगले राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या फैसला रहा आप दोनों का। प्रद्युम्न जी, आपसे जानना चाहेंगे। हम दोनों लोगों ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि जी ऑडिशन का जो फाइनल राउंड होगा उसमें जो भी सिलेक्शन होगा उसमें हम लिस्ट आउट करेंगे कौन सेलेक्ट हुआ है कौन सेलेक्ट नहीं हुआ।
जी मेघा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ऑडिशन राउंड के अंतिम एपिसोड में हम उन सभी नामों को डिक्लेयर करेंगे जो सभी सिलेक्ट हुए हैं अगले राउंड के लिए? जी बिल्कुल, अभी से सभी का नाम बताना शायद थोड़ी जल्दी हो जाएगी, इसीलिए आगे वाले नेक्स्ट एपिसोड में भी हम देखेंगे कि और अपने कला के स्तर को कौन कौन ऊपर उठा पा रहा है। तब उसके बाद उन सभी प्रतिभागियों के नाम आपको आखिरी एपिसोड में बता दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेघा जी। तो दर्शकों, हमारे जजेस ने तो इस बार ये फैसला कर लिया है कि ऑडिशन की सभी वीडियोस देखने के बाद ही सिलेक्शन का निर्णय लिया जाएगा, यानी हमें 7वें एपिसोड तक उनके निर्णय का इंतजार करना होगा। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जो हमें इतना प्यार और अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और धन्यवाद उन सहयोगियों का भी जो अपने सहयोग से इस कार्यक्रम को दिशा प्रदान कर रहे हैं। और ये नाम है सिटी मेंटोर्स बेंगलुरु से श्रीमती रेखा वड़कुंद्रे जी एवं समस्त परिवार, निखार फैशन फ्रंट शॉप जयपुर, नेशनल स्टोर्स रामगढ़ कैंट और निखार फैशन हेरिटेज जयपुर के ओनर श्री प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, कोलकाता निवासी श्री निर्मल सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार, वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी के ओनर श्री मुकेश जैन एवं परिवार, ARM इंफ्राटेक लिमिटेड और अक्षत अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के ओनर श्री प्रमोद पहाड़िया एवं परिवार, श्री राकेश जैन एवं समस्त मावजियोत परिवार और श्री नरेंद्र कुमार जैन एवं परिवार। आप सभी सहयोगियों को धन्यवाद करने के साथ ही हम यहाँ धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों ही जजेस का। जजेस बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अपने जजेस को शुक्रिया अदा करने के साथ ही बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इस एपिसोड में विराम। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणी का मुनि दीक्षा दिवस आया, मुनि दीक्षा दिवस आया।